जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम सुनेंगे पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा को। हमारे सनातन धर्म में ये बड़ी ही विशेषता है कि यहाँ पर सभी समस्याओं का हल है। सबसे पहले तो किसी को पाप करने ही नहीं चाहिए, सदैव धर्म पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। पर फिर भी मानव होने के कारण कई पाप हमसे बनते ही रहते हैं। लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें पापों का मोचन भी बताया गया है। अगर हम सही ढंग से उन्हें करते हैं तो हम पाप मुक्त हो सकते हैं। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। और आज की कथा में भी हम यही श्रवण करेंगे कि अगर हमसे पाप हो जाएं और होते ही रहते हैं तो उनका शमन कैसे करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनके पास में बैठे हैं और वे दोनों वार्ता कर रहे हैं। तो क्या वार्ता चल रही है, चलो हम भी सुने। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि और इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है, अर्थात पापों पर अंकुश करने वाली, पापों को कम करने वाली और सही कहें तो पापों को खत्म करने वाली। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, हरि को प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। सुन रहे हैं ना? जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ अर्थात भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ना ये। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्न और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज में ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की उनका भी उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहनकर तथा हाथों में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं।
अच्छा, इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी और जूते दान करने से मनुष्य यमराज का दर्शन कभी नहीं करता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पूर्ण कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना ही चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने मुझसे जो जो पूछा वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे बड़ा ही आनंद हुआ इसके बारे में, इसकी महत्ता को सुनकर। अब आप कृपा करके मुझे इसकी कथा को सुनाइए। अर्थात पापांकुशा एकादशी की जो व्रत कथा है, आप वो मुझसे कहिए। तो भगवान बोले, पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से वह मिला। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, हे प्रभु, मेरा कर्म बहेलिये का है, इस कारण मुझे ना जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसीलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। परंतु मैं नरक नहीं जाना चाहता, सो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जब अश्विनी का माह आया। बहेलिये ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये के सारे पाप नष्ट हो गए। मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम से लेने आए और वह बड़े ही सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकित होकर गरुड़ पर बैठकर सीधा विष्णु लोक वैकुंठ को गया। यह था उसे पापांकुशा एकादशी के व्रत करने का फल उसको प्राप्त हुआ। तो जो भी व्यक्ति इस एकादशी की कथा को करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम को अंततः प्राप्त करता है। जय जय श्री राधे। तो यह हमें महात्म्य और कथा भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा। एकादशी का व्रत अवश्य करें, भगवान की कृपा सहज मिल जाएगी। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे। एकादशी की